औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एडजेक्टिव को डिस्कस किया था। एडजेक्टिव की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था और एडजेक्टिव की डिग्रीज को हमने डिस्कस किया था। एडजेक्टिव है क्या, दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। एडजेक्टिव क्या है? जो किसी चीज की खूबी या खामी को जिसके बयान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा लड़का, नेक लड़का, बुरा आदमी, अच्छा आदमी, ठीक है। ये क्या है? इसमें नाउन या प्रोनाउन की जो सिफ्त है, जो खूबी है या खामी है, उसको बयान किया जा रहा है। तो ये जो अच्छा, बुरा, नेक, बैड, ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की डिफरेंट काइंड्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है। सबसे पहले हमारी काइंड है इधर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बेसिकली इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये एक चीज की और एक पर्सन की जो काइंड और क्वालिटी को शो करता है। ठीक है। क्या है? क्या चीज? काइंड और क्वालिटी एक चीज की और एक शख्स और चीज की जो क्वालिटी है और काइंड है, उसको शो करता है। तो इसको हम जो किसी शख्स की क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी, किसी शख्स की काइंड और किसी चीज की जो काइंड है उसको शो करता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, कलकत्ता इज लार्ज सिटी, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। फॉर एग्जाम्पल क्या है? इसकी मिसाल लिख रहा हूं। कलकत्ता इज लार्ज सिटी, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। यहां ऑनेस्ट और ये लार्ज, ये क्या है? आदमी की क्वालिटी है कि वो लार्ज है। आदमी की क्वालिटी है कि वो क्या है? ऑनेस्ट मैन है वो। द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। यहां जो फुलिश है वो क्या है? ठीक है, उसकी एक काइंड है ओल्ड क्रो और उसकी क्वालिटी है। बात समझ आ गई? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझ आ गई? इसकी कुछ और मिसालें बढ़ता हूं। आई एट सम राइस। यहां सम क्या है? ये क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ सेकंड काइंड है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझ आ गया? क्वालिटी समझ आ गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं एडजेक्टिव, जैसे फ्रेंच वाइन्स, तुर्किश तंबाकू, इंडियन टी। अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी इनको कहते हैं और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं। अब इंडिया का तंबाकू, रशियन वाइन, ठीक है, ये उसकी एक क्वालिटी है। एक रशियन वाइन की एक अपनी क्वालिटी है, इंडियन तंबाकू की एक अपनी क्वालिटी है। तो ये उसकी क्वालिटी को क्या कर रहा है? बता रहा है। ठीक है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और इनको समटाइम प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसके बाद है सेकंड टाइप इसकी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब ये है, ये शो करती है हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीट। क्या शो करती है? हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीट, मतलब कि कितनी ज्यादा चीज मतलब है। बात समझ रहे हैं? एक चीज है तो उसकी मिकदार कितनी है, ठीक है, वो कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, ये चीज क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, क्वांटिटी है, सॉरी। आई एट सम राइस। फॉर एग्जाम्पल, आई एट सम राइस।
यहाँ सम है, ये क्या है इसकी क्वांटिटी है, क्या इसकी क्वांटिटी है। इसके बाद है ही शोड मच पेशेंस, ही शोड मच मतलब उसने बहुत ज्यादा बुर्दबारी दिखाई, तो ये उसकी बुर्दबारी दिखाने की क्या है, एक क्वांटिटी है। बात समझ आ रही। ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, लिटिल जो है उसकी क्या है क्वांटिटी है। वी हैव हैड एन इनफ एक्सपीरियंस, मतलब हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है। बात समझ रहे हैं, यहाँ इनफ क्या है, उस एक्सपीरियंस की क्वांटिटी है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ऑल हिज वेल्थ, यहाँ उसकी वेल्थ की क्या है क्वांटिटी है। यहाँ उसके बाद ही डिड नॉट ईट एनी राइस, यहाँ एनी जो है एनी राइस, कोई भी एनी क्या है उसकी क्वांटिटी है। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, ये जो ग्रेट केयर है, ये जो ग्रेट है यहाँ इसकी क्वांटिटी है कि बहुत ज्यादा केयर करो। अब देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, इस वक्त इस साल मुनासिब बारिश नहीं हुई। तो यहाँ अगर हम देखें मच है, लिटिल है, इनफ है, ऑल है, ठीक है, एनी, ग्रेट, अब सफिशिएंट, ये क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की समझ आ गई। इसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं कि हाउ मेनी पर्सन और थिंग आर मीट, क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, क्या इसकी डेफिनेशन है कि हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स मीट, हाउ मैनी नंबर्स जो भी, और इसमें ये शो करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और इसमें इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड्स, या ये शो करते हैं कि इन व्हाट ऑर्डर पर्सन और थिंग्स, किस तरह एक चीज और शख्स स्टैंड करते हैं। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है बेसिकली जो नंबर को शो करते हैं वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं कि द हैंड हैज 5 फिंगर्स। एग्जांपल क्या है इसकी, द हैंड हैज 5 फिंगर्स। अब ये 5 क्या है, नंबर है कि एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, आपकी 5 उंगलियां हैं, तो ये क्या है 5, यहाँ क्या है एडजेक्टिव है, ठीक है, हैंड 5 फिंगर्स, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। फ्यू कैट्स मतलब कि बिल्लियां जो हैं वो ठंडा पानी पसंद नहीं करती। बात समझ रहे हैं, ये एडजेक्टिव में जो इस्तेमाल है ना फ्यू, ये इसका रूल है फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू, कि फ्यू ना होने के बराबर है, आ फ्यू मुनासिब मिकदार में, ठीक है, दा फ्यू इतना है कि इतने एक नंबर हैं कि यूज भी हो जाएगा और भी मौजूद होंगे। बात समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद, मुनासिब बड़ी काफी तादाद है दा फ्यू में, ठीक है, मैक्सिमम लोग आ जाते हैं। तो फ्यू कैट्स मतलब कि बिल्लियां जो ठंडा पानी पसंद नहीं करती। यहाँ फ्यू है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। देयर आर नो पिक्चर इन दिस बुक, देयर आर नो पिक्चर इन दिस बुक, यहाँ नो जो है वो क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, अब यहाँ मैनी थिंग्स क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ऑल जी, क्वांटिटी और नंबर में फर्क होता है। क्वांटिटी मिकदार को शो करता है, मिकदार, बात समझ रहे हैं, नंबर और चीज है 1 2 3 4 5 6, बात समझ रहे हैं।
क्वांटिटी मिकदार, कुछ, चंद। बात समझ आ रहे हैं कि नहीं समझ आई? अनकाउंटेबल में आ जाते हैं जिससे हद तक वो वेट में आ जाते हैं, क्वांटिटी। बात समझ रहे हैं? ज्यादातर आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स। अब मैनी यहाँ क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ नंबर है। ऑल मेन मस्ट डाई, ये क्या है? मस्ट यहाँ क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ नंबर है। हेयर आर सम राइप मैंगोज, यहाँ कुछ पक्के आम है, ठीक है। मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, मोस्ट यहाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ नंबर है। देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, सेवरल यहाँ क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ नंबर है। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो फर्स्ट यहाँ क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ नंबर है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो प्लेस और कंट्री, ठीक है, एक चीज, एक शख्स जहां से वो आता है या जिसका वो बिलोंग करता है, ठीक है। मतलब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि एक बंदा कहाँ का है, किस जगह का है, किस कंट्री का है। एक शख्स किस जगह का है या कोई चीज किस जगह की है, किस कंट्री की है। ऐसे जो ये चीज इस चीज को बताते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद ऐड कर लें एडजेक्टिव ऑफ, ये मिटा दें, एडजेक्टिव ऑफ, ठीक है। जो ये क्या बताते हैं, ये क्या फील करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। बात समझ आ गई है? अब कि कौन टेल यू विच प्लेस और कंट्री अ पर्सन और थिंग्स कम फ्रॉम और बिलोंग्स, मतलब कि किस जगह से, फ्रॉम विच प्लेस ए पर्सन और थिंग्स कम्स फ्रॉम और बिलोंग्स, मतलब किस जगह और किस कंट्री से एक बंदा जो आता है या ताल्लुक रखता है। ऐसे एडजेक्टिव हम क्या कहते हैं? उसको एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन जैसे ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स, बात समझ रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज, ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स, इंग्लिश, मतलब ये बंदा फलां कंट्री का है, फलां शहर का है, फलां जगह का है, ये चीज फलां जगह से आई है। जो ये चीज बताते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। जैसे ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की जबान, बात समझ रहे हैं? फ्रेंच फ्लैग, इटालियन कार। अब ये जो इटालियन है, इंग्लिश है, ये चीज क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है। बात समझ आ गई? अब इसके बाद फर्दर भी जापानीज गार्डन, स्कॉटिश किल्ट, थाई बॉक्सिंग। इसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं? पार्टिकुलर नाउन या पार्टिकुलर प्रोनाउन को पॉइंट आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सर्टन, यॉन्डर, फॉर्मर और लेटर। क्या करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? पॉइंट आउट, क्या पॉइंट आउट करते हैं? पार्टिकुलर नाउन को और किसको? पार्टिकुलर प्रोनाउन को, ये पॉइंट आउट करते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, जिसकी मिसालें मैंने बताई हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सर्टन। बात समझ आ गई? इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है नाउन फ्रेज की जगह पे आता है, जबकि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन को फॉलो करता है, नाउन की अच्छाई बुराई खूबी, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव
ये बताता है कि विच नाउन द स्पीकर मीन्स एंड वेयर इट इज relative टू द पोजीशन ऑफ द स्पीकर। मतलब ये कौन से नाउन के हवाले से किस नाउन की तरफ इशारा किया जा रहा है। अगर नाउन इन क्वेश्चन इज नियर बाय, अगर कोई नाउन जो है वो नजदीक है तो उसके लिए दिस दीज इस्तेमाल होगा। अगर नाउन इन क्वेश्चन दूर है तो उसके लिए दैट और दोज इस्तेमाल होता है। अब दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, इसकी एग्जांपल क्या है। दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये दीज क्या है, यहां डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। गिव मी दोज फ्लावर्स, ये दोज क्या है, यहां डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। द लेटर ऑप्शन इज नॉट सो गुड, बाद वाला ऑप्शन। यहां लेटर क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बात समझ आ गई, मिटा दें इसे। आगे है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या है आगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन और रिलेशन टू नाउन सच एज व्हाट, व्हिच, हुज, हाउ, व्हाई। ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के हवाले से, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसके लिए, यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नाउन और इन रिलेशन टू नाउन। नाउन के हवाले से, नाउन के मुताल्लिक क्वेश्चन पूछने के लिए जो एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं, उन एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे व्हाट, विच, हुज, बात समझ आ रही है, हाउ, व्हाई वगैरह वगैरह, ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो हैं सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। इसमें एवरी, ईच, नाइदर, इधर, इन ये सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से हैं, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर। एवरी ज्यादा बंदों के लिए, ईच दो बंदों के लिए, आइदर दो में से कोई एक, और नाइदर दो में से कोई भी नहीं, उसको जनाब शो करता है। और सिंगुलर नाउन के साथ, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगता है। और जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में इनका इस्तेमाल डिफरेंट होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाउन की जगह पे आते हैं, नाउन फ्रेज की जगह पे, और सब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं वो क्या है, फॉलोड बाय नाउन, ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है या तो फिक्रे में ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेंगे या सब्जेक्ट के तौर पे। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन को फॉलो करेंगे। बात समझ रहे हैं, बात समझ आ रही है, तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब बहुत से एडजेक्टिव जो हैं जो कि नाउन से बनते हैं, जैसे बॉय है तो बॉयश, फूल है तो फुलिश, डार्ट है तो डर्टी, स्टॉर्म है तो स्टॉर्मी। अब एडजेक्टिव ये किससे बन रहे हैं, नाउन से बन रहे हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि वर्ब से बनते हैं, जैसे टायर, टायरलेस, सीज, सीजलेस, टाक, टाकेटिव, मूव, मूवेबल। ठीक है, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो क्या है, वर्ब से बन रहे हैं। और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो दूसरे एडजेक्टिव से बनते हैं, जैसे ट्रेजिक, ट्रेजिक, ट्रेजिकली, ट्रेजिक, ट्रेजिकली, ये ट्रेजिक भी एडजेक्टिव है, ये दूसरे एडजेक्टिव से बन रहा है।
ठीक है। उसके बाद ब्लैक, ब्लैकिश, होल, होलसम, वाइट, वाइटिश, थ्री, थ्री फोल्ड, सिक, सिकली। अब ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो दूसरे एडजेक्टिव से बन रहे हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा था? आज हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ी हैं। काइंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ रीजन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या है एडजेक्टिव्स के, किसकी, ये एडजेक्टिव्स की क्या है, काइंड्स हैं। ठीक है, और इनका आपने यूज ये प्रैक्टिस करके आना है और इनका यूज जो है फिक्रे के अंदर आपने लर्न करना है। इसकी मैं एक्सरसाइजें शेयर करूंगा, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।